दोस्तों, मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार श्रीमाल। मैं नारायण हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट की पोस्ट पे सेवारत हूँ। कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है वो सब लोगों को समान रूप से अफेक्टेड करता है। ऐसा नहीं है कि किसी पेशेंट को जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है या किसी पेशेंट को जिसको कि लंग्स की प्रॉब्लम है उनको ये ढूंढ के और अटैक करता है। उनमें और जनरल पब्लिक में उतना ही इन्फेक्शन होगा, यानी दोनों की जो इन्फेक्शन रेट है वो सेम रहती है, बट कॉम्प्लिकेशन रेट में काफ़ी डिफरेंस है। जो एक स्वस्थ व्यक्ति है जिसके कोई बीमारी नहीं है उसमें हो सकता है कि कोरोना का जो खराब या जो दुष्प्रभाव है उतना ना देखने को मिले, पर बहुत एक पर्टिकुलर ग्रुप पेशेंट्स का है, जैसे कि जिसको किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है, लाइक COPD है, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर वाली प्रॉब्लम है, जिनके वॉल चेंज हुए हुए हैं, जिन पेशेंट्स को किडनी की प्रॉब्लम है, डायलिसिस वाले पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, जिनको क्रॉनिक स्टेरॉयड की थेरेपी चल रही है, उन पेशेंट्स में अगर कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो उनमें कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा होती है, उनमें हाइपोक्सिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वेंटिलेटर पे जाने के या बाईपैप पे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे पेशेंट्स की हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी ज़्यादा है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको अगर कोरोना हुआ तो कई बार वो पेशेंट्स हार्ट की दवाइयों को छोड़ देते हैं बिना कंसल्ट किए ही, और उसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो देखने को आता है कि उनको जो हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है वो ऑल ऑफ सडन बढ़ जाती है। जिनके हार्ट फेलियर है वो हार्ट फेलियर बढ़ जाता है। कई पेशेंट्स को हार्ट अटैक भी आ चुके हैं क्योंकि उन्होंने दवाइयाँ छोड़ दी थी। तो मेरी ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी कभी किसी पेशेंट को कोरोना होता है तो उसको चाहे वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू, चाहे डायरेक्ट टेलीफोनिक कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी दवाइयों को कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट के कैटेगरी है, जैसे कि जिन पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन है, जिनको खून पतला करने की दवाई चल रही है, इसी तरह से जिनके वॉल चेंज हो चुके हैं, खासकर मेटेलिक वॉल वाले पेशेंट, उनमें अगर वो दवाई को छोड़ देंगे या अगर रेगुलर वे में चेकअप नहीं करवा रहे हैं तो उस कंडीशन में उनके नेगेटिव इफेक्ट आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पेशेंट जिनके की वॉल की सर्जरी हो चुकी है और जिनके खून पतला करने की दवाई चल रही है, अगर वो दवाई छोड़ देते हैं तो उनके वॉल स्टक होने के चांसेस होते हैं और सडन कार्डियक डेथ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एक पर्टिकुलर एग्जांपल लाइक जैसे PTINR, जिनके वॉल चेंज हो चुके हैं उनको पता होगा कि PTINR का टेस्ट रेगुलर चेक होता है। अगर आपने लंबे टाइम से सिर्फ इस डर से कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगा और मेरे इन्फेक्शन हो जाएगा, आपने दवाई कंटिन्यू कर ली, बट आपने INR जो टेस्ट है वो अगर रेगुलर वे में चेकअप नहीं करवाया और उस दवाई का अगर ज़्यादा इफ़ेक्ट आ गया तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। वो ब्लीडिंग अगर ब्रेन के अंदर या पेट के अंदर हो गई तो ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है या डेथ होने के भी चांसेस हो सकते हैं। इसके अपोजिट अगर INR कम आता है, यानी कि आपकी जो डोज चल रही है वो कम चल रही है और उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, अगर आपने नहीं बढ़ाई तो वॉल स्टक हो जाएगा, आपके हार्ट फेल होने के चांसेस हो सकते हैं और सडन कार्डियक डेथ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो जो भी पेशेंट्स हार्ट की प्रॉब्लम वाले हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो डॉक्टर से किसी भी वे में, चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेशन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू, और अगर स्वस्थ हैं, अच्छे हॉस्पिटल में उनको विश्वास है कि वहाँ पे सारी केयर करते हैं, कोरोना से बचाव के सारे प्रिकॉशंस रखे हुए हैं, तो उन हॉस्पिटल में डायरेक्टली जा कर के चेक करवाएं, अपनी मेडिकेशंस को कंटिन्यू करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। अदरवाइज़ हो सकता है कि आप कोरोना के इफ़ेक्ट से बच जाएं, बट हार्ट फेलियर, वॉल स्टक, ब्रेन हेमरेज, इन प्रॉब्लम से आपको हो सकता है कोई बचा ना पाए। थैंक यू।